डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन पेपर डीएलडी राजस्थान बोर्ड का सेकंड ईयर का 2019 का। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स हम ज़रूर देखेंगे इस वीडियो में। जो पेपर है आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, भारत में 2009 से 2010 के आंकड़ों के अनुसार कुल कामकाजी आबादी में से कितने प्रतिशत लोग उद्योगों में लगे हुए थे उस समय की बात। तो लगभग जो है 22% जो लोग थे वो उद्योगों में लगे हुए थे। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा लगता है कि गलत है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपको देश में नवोदय विद्यालय की स्थापना निम्न में से किसके अंतर्गत की गई थी। तो बुनियादी शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी। तीसरा है राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएँ खोली गई थी, तो उसका क्या था, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खोली गई थी। इसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में चलाए गए लहर कार्यक्रम की मूल अवधारणा कहाँ से ली गई थी। तो इसकी अवधारणा कर्नाटक की ऋषि वैली से ली गई थी। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में सार्वजनिक विद्यालयों की क्या भूमिका रही है, लिखिए। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय माध्यमिक शिक्षा और जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा में क्या अंतर है, प्रमुख अंतरों को लिखिए। नेक्स्ट है, मनुष्य के प्रति गहरे प्रेम के बिना संवाद संभव नहीं, संवाद के लिए पाउलो फेरे क्या क्या जरूरी मानते हैं, उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का शिक्षा व विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। नौवां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया, वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक लिखिए। 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के 4 प्रमुख उद्देश्यों का जो है आपको लिखना है या उल्लेख करना है। 11वां है, वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालिए। 12वां है, मानचित्र के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। 13वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में श्रमिकों के प्रवाह को समझाइए। 14वां क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण आवश्यक है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक आंकड़ों के महत्व को निरूपित कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, दंड आरेख के माध्यम से आंकड़ों के विशेषण को उदाहरण देकर समझाइए। 16वां क्वेश्चन है, सकल ठहराव दर एवं सकल नामांकन दर ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सूत्र का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शिक्षा की विशेषताओं को लिखिए एवं लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम स्कूलिंग के प्रवर्तक कौन थे, स्कूल के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। 19वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा मास एजुकेशन के विकास को निरूपित कीजिए। 20वां क्वेश्चन है, यशपाल समिति 1992 रिपोर्ट में किन किन प्रकारों के बोझ का जिक्र किया है, समिति ने बिना बोझ की शिक्षा के लिए क्या क्या सिफारिशें की हैं, लिखिए। 21वां क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के प्रमुख प्रावधानों को संक्षेप में लिखिए। इस कानून में विद्यालय प्रवेश से संबंध में क्या प्रावधान है, लिखिए। 22वां है, लोक जुम्बिश परियोजना के क्या उद्देश्य थे, इस परियोजना के तहत खोले गए सहज शिक्षा केंद्रों पर प्रकाश डालिए। 23वां क्वेश्चन जो है आपका, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, राष्ट्र निर्माण हेतु सार्वजनिक शिक्षा के स्वरूप को समझाइए। राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने हेतु आप विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। अथवा में है, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है, लोकतांत्रिक शिक्षा के स्वरूप को निरूपित कीजिए। लोकतंत्र में मतदाताओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, बताइए।
24वां जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट की प्रमुख बातें लिखिए। इस आयोग द्वारा सुझाए गए समान विद्यालय यानी कॉमन स्कूल प्रणाली एवं शिक्षा के ढांचे का वर्णन करिए। अथवा में इसका आया था, अगर ये नहीं करना था तो दूसरा दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, इस नीति की समीक्षा कीजिए। 25वां है, वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था से क्या आशय है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, भारत में किस प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लिखिए। अथवा में है, सर्व शिक्षा अभियान SSA के प्रमुख उद्देश्य क्या है, सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख गतिविधियों का वर्णन कीजिए। 26वां क्वेश्चन है जो लास्ट आपका है, राजस्थान में चलाए गए लहर कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, लहर कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं, लहर कार्यक्रम की कार्य योजना एवं शिक्षक योजना को समझाइए। अथवा में है, शैक्षिक नवाचार से क्या अभिप्राय है, शैक्षिक नवाचार MV फाउंडेशन हैदराबाद के उद्देश्य व कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। इसकी उपलब्धियों को भी लिखिए। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।